जय श्री राम रोहित भाई। जय श्री राम हरियन जी। कैसा रहा? पंजाब बस। में हमारी बात हुई थी इससे पहले। तो हम्म। पंजाब का आर यू सरप्राइज्ड कि 92 सीट आप लेके आई है? सीटों के नंबर में तो डेफिनेटली ट्रेंड तो सही ही पकड़ा था ब्रॉडली। हम्म। क्योंकि जो दो तीन चीज़ें आप देखोगे हुई हैं, जो लोग हारे हैं इस बारी, जो बड़े बड़े नाम हारे हैं, क्लियरली टेल्स यू दैट दिस वाज एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट का उदाहरण देता हूँ। प्रकाश सिंह बादल जो शायद कभी ना हारे आज तक, वो लांबी से हार गए, और लांबी उनका गढ़ माना जाता है। ऐसे ही जलालाबाद सुखबीर बादल का गढ़ माना जाता है, साफ पत्ता साफ, और वो भी ऐसे लोगों से जिनका नाम तक किसी ने नहीं सुना था शायद। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला। गए, जैसे मैंने बोला था ना, ये लोग सबसे हेटेड फिगर्स में से एक हैं, सब साफ। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट हार गया विच वॉज लीस्ट एक्सपेक्टेड। कहीं ना कहीं, लेकिन सुनने में आ रहा था कि वो कांग्रेस की इनफाइटिंग में ये तमाशा होना था कहीं ना कहीं, कि ये आपस में तो किसी तरह घेर लेके बचा लेते, लेकिन सिद्धू को साइड करना ही था। सिद्धू कभी चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकते थे, इस बात की तो मैं आपको आज भी लिख के गारंटी दे सकता हूँ। चाहे ये जीत भी जाते तो भी ये सिद्धू को कभी ना बनने देते, क्योंकि सिद्धू जो हैं वो एक ऐसे नेता रहे हैं इनके लिए, जो मतलब फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे थे शुरू से। अब उनका कैंपेन थ्रू आउट जो देखिए, और यही कांग्रेस के कैंपेन की मुसीबत रही है। अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं ना, इट वॉज एन इलेक्शन टू लूज फॉर देम, वो हाल था। आज भी अगर आज से 6-7 महीने पहले की परिस्थिति देखें, आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर कहीं नहीं थी, कोई काडर नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को इतना महत्व मिलने से तमाशा ही खड़ा हुआ। अब एक इसका बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ। एक बैबल कला में जो बेअदबी का मामला आया था, तो जी नवजोत सिंह सिद्धू जाते हैं गुरुद्वारे में, और वहाँ पे जाके मत्था टेकते हैं, और वो ट्वीट पे डाल देते हैं कि मैंने अरदास मांगी कि बैबल कला की बेअदबी के लिए जो भी जिम्मेदार है जल्दी वो गिरफ्त में आए। वो जी लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, भाई पुलिस तो तुम्हारे हाथ में है, करा क्या है तुमने? और जी वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया उन्होंने, फिर दूसरा ट्वीट डाल दिया वो सब हटा के, वीडियो वही रखी, भाषा बदल दी और शब्द बदल दिए। इससे पता चलता है कि लोगों के अंदर किस बात पे नाराजगी थी, अमंग अदर फैक्टर्स। और वो ये थी कि ये जो बेअदबी के जो मामले थे, जो पंथक मामले जिन्हें बोलते हैं, उस पर कांग्रेस की कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। मतलब जमीनी तौर पे तो मतलब हवाइयां बातें बहुत थी, इधर रिपोर्ट दे दी उधर रिपोर्ट दे दी। कोर्ट तक ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तक ने ऑब्जर्वेशन दे दी थी ना कि ये क्या कर रखा है, और एक बार ही नहीं बहुत बार ही दी थी। तो लोगों ने एक चीज़ तो ये देखी है कि कानूनी व्यवस्था जो थी पंजाब की, वो बिल्कुल उसके चिथड़े उड़े हुए थे उस समय। दूसरी बात ये थी कि कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी जो थी, वो उनको ले डूबी है इस बारी। खैर सबको अब तो पता ही चल गया है कि चन्नी साहब के तो कोई पार्टी के अंदर ही कोई स्टैंडिंग नहीं थी, दोनों सीटों से हार गए। दोनों से हार गए। कॉन्फिडेंस देखो, दोनों पे खड़े हुए। एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ था, वो आज तक वाले से बात कर रहे थे, वो पता नहीं वो टेम्पल रन खेल रहे थे आखिरी एंड तक, आखिरी दौर तक भी। तो उसने पूछा आप कितने आश्वस्त हैं? अच्छा, आप पंजाब में पंजाबियों ने हिंदी से एक बैर कर रखा है, मतलब ये नहीं कि वो नफरत करते हैं, पर उन्होंने हिंदी की ऐसी तैसी कर रखी है। तो उन्होंने बोला आपको किसने बोला मैं अस्वस्थ हूँ? हाँ 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 ये हाँ कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गया। हाँ। लेकिन ऐसी बातों से परेशानी क्या होती है कि इससे जो मुख्यमंत्री है ना, वो उसकी एक ऐसी छवि बनती है कि ये तो किसी काम का नहीं है, नकारा आदमी है। वो तो मजाक का पात्र बन के रह गए ना, हास्य पात्र बन के रह गए ना यहाँ पे। तो फिर लोग अगर भगवंत मान से अच्छा हास्य पात्र नहीं बन पा रहे हो तो फिर फायदा क्या है? कहीं ना कहीं लोगों को ये बात लगती है ना। अभी भी मैं ये बोलूंगा आपको, भगवंत भगवंत मान के लिए वोट नहीं पड़ा है, ये इन दोनों पार्टियों के खिलाफ ही वोट पड़ा है। क्योंकि जितना वोट प्रतिशत अगर आप अभी भी देखें, 40% के ऊपर होना, और ये मैंने कल कहीं बातचीत में भी बोला था, 1985 के बाद इस तरह का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है हमें। 1985 में कौन जीता था इस तरह? शिरोमणि अकाली दल। उस समय शिरोमणि अकाली दल एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी मानी जाती थी, पंथक पार्टी होने की वजह से, क्योंकि वो कभी सत्ता में अपने दम पे तो आ ही नहीं पा रही थी, और क्योंकि कांग्रेस भिंडरा वाले को एक तरह से सपोर्ट कर रही थी, और ये दूसरी तरफ से पंथक मुद्दों को लेकर चल रहे थे। तो इनको कांग्रेस को एस्टैब्लिशमेंट मानने की वजह से, जो हिंदू पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट पार्टी मानने की वजह से, तब अकाली दल को ये वोट, इस तरह का मत मिला था, उस तरह का सपोर्ट मिला था। उस समय भी ओवरऑल स्टेट में उनको 38% वोट मिले, ईसीआई का डेटा है सारा। लेकिन जिन सीटों पे वो चुनाव लड़े थे खुद, उसमें उनको 42% वोट मिले थे, 42 से 44%, और वही नंबर तकरीबन अभी आम आदमी पार्टी का इस बार आया है। तो जिसे बोलते हैं ना, हिस्ट्री राइम्स।
वो वाली परिस्थिति बनी है। अब ये इससे आगे क्या होगा, लेकिन एक ऐसे अपने में इसमें इतनी संभावनाएं हैं कि वो समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं, तो ये आप कह रहे हो कि ये पार्टियों के खिलाफ वोट था, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं लोगों की, मतलब क्या लगता है कि भाई अगर आम आदमी पार्टी ये कर दे तो इनका इसी तरीके से, जैसे दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है ना कि यार अब ये इमेज बन गई है कि आम आदमी पार्टी आती है तो मतलब 80% 90% वोट लेके जाएगी, उस तरीके की सीट्स लेके जाएगी। तो मतलब ऐसा क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि ये अगर ये कर दें तो इनसे नाराजगी नहीं रहेगी? भारत में ना परेशानी राजनीति की एक है, और वो है द कर्स ऑफ लो एक्सपेक्टेशंस, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। आपको बस बहुत कम चीज़ें करनी होती हैं और लोग उसी में इतना आपके लिए आह्लादित हो जाते हैं कि बस आपके लिए ही वोट पड़ेंगे। दिल्ली में खास तौर पे एक ये चीज़ ज़रूर देखने को मिली है। दिल्ली के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पंजाब में ज़रूर बहुत मायने रखते हैं, जैसे हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की सुविधाएं। पंजाब के स्वास्थ्य की जो सुविधा का जो पूरा ढांचा है आज की डेट में, वो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। बहुत ही बुरी हालत है। अगर लोग पंजाब से कैंसर का ट्रीटमेंट कराने श्री गंगानगर राजस्थान आ रहे हैं, तो आपको इससे समझ जाना चाहिए कि क्या हालत हो रखी है राज्य की। ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो परिस्थिति इतने दशकों से ऐसी बनी हुई है कि अब जो भी करते हैं वो कम ही लगता है। जैसे अब बठिंडा के ये क्षेत्र में ही, जहाँ से ज़्यादातर लोग राजस्थान ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, अब वहाँ पे एक एम्स बना है। लेकिन वो एम्स इतने, मतलब 2 दशकों से 3 दशकों से उसकी बात हो रही थी, अब जाके बना है। उसी तरह पीजीआई चंडीगढ़ का एक केंद्र जो है वो फिरोजपुर में खोला है, सैटेलाइट केंद्र। बट उसको खुलने में इतने साल लग गए, जिसकी मतलब जो चर्चा थी, जिसकी मांग थी, वो कम से कम 2 दशक या 2.5 दशक से चल रही थी। क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो सीमावर्ती इलाकों का, वहाँ पे तो वैसी स्वास्थ्य सुविधा का जो पूरा ढांचा बहुत ही खराब है। इनफैक्ट जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के जो, अगर आप एसडीआई इंडिकेटर्स देखेंगे, तो बाकी पंजाब से तो बिल्कुल ही मतलब बहुत नीचे स्तर पर है। पटियाला में जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह का जीवन स्तर है, वो आपको मोगा में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा ना। तो ये भी, अच्छा, ये भी एक कारण रहा है। एक्सट्रीमिज्म तो एक बात रही है, लेकिन एक कारण ये भी रहा है कि लोगों को सरकार से कुछ नहीं मिला, इसीलिए वो नाराजगी हमेशा बनी रही है। और जब किसी का जरा सा भी मौका दिखा कि ये इन दोनों को सबक सिखाने के लिए काम आ सकता है, जैसे मैंने पिछली बार बोला था ना, विद्रोह का वोट है, ये विद्रोह हुआ है। ये कागजी तौर पे एक विद्रोह किया है लोगों ने कि हमें ये दिल्ली के चमचे चपाटे नहीं चाहिए, चेले चपाटे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अब जो आएगा उसको हमारी सुननी पड़ेगी। लेकिन इसमें मुसीबत अब आम आदमी पार्टी के लिए भी खड़ी हो गई है। आम आदमी पार्टी को 2-3 मुद्दों पे तो खास तौर पे खरा उतरना पड़ेगा। और वो कैसे उतरेंगे, क्योंकि उनको पूरी संभालने का कोई अनुभव नहीं है। तो जितने बेअदबी के किस्से हैं, या जितना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी समस्याएं चल रही हैं, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के विषयों पे चल रही है, वो उस पर कुछ कर पाएंगे कि नहीं। देखिए, कहने को तो बोल सकते हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं होगा पूरी तरह कहना कि अरविंद केजरीवाल हैज़ बीन सॉफ्ट ऑन टेररिज्म। इसमें मतलब ये नहीं बोल सकता कि ये पूरी तरह गलत है, लेकिन ये पूरी तरह सही भी नहीं है। अब इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देविंदर पाल सिंह भुल्लर, कुख्यात टेररिस्ट, जेल में है, उसके रिहाई का टाइम तकरीबन है। उसको रिहा करने के लिए सिख एक्सट्रीमिस्ट गुटों की एक बहुत लंबी मतलब मुहिम चल रही है। आप ये सोचिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इस तरह के जो कैदी थे उनको रिहा करने के लिए बात भी करी है, और बीजेपी की तरफ से उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ का ऐलान भी किया था, क्योंकि कई ऐसे मोर्चे थे, वो आके मिले थे उनसे। उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरी तरह गलत है, क्योंकि कईयों के तो अपना जो कारावास का समय था सारा निकल चुका, और अभी भी जेल में बैठे हुए हैं। लेकिन देविंदर पाल सिंह भुल्लर जैसे कि जो कुख्यात टेररिस्ट हैं, जो बेअंत सिंह के मर्डर के लिए खास तौर पे पकड़े गए थे, उनको रिहा करने पे बहुत बेचैनी पैदा होती है। फाइल बैठी हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कोई कदम नहीं लिया है अभी तक उस पर। कहीं ना कहीं उन्होंने वो सेंटीमेंट को पढ़ा है कि शायद ये हमारे ही खिलाफ जा सकता है। तो अब उसके लिए या तो आप उनको क्रेडिट दें कि वो इतने पॉलिटिकली सैवी हैं, इतनी उनकी राजनीतिक समझ है कि अपने पैर पे कभी कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। अच्छा, 2017 में बहुत ऐसे किस्से हुए थे जहाँ पे खुल के
जो खालिस्तानी सेंटिमेंट वाले लोग थे वो उनके फेवर में घूम रहे थे। इस तरह का इस बारी कुछ भी नहीं दिखा। 2017 के बाद तो खास तौर पे जो केजरीवाल जी खुद जो पोस्टरिंग लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में या राष्ट्र हित के मुद्दों के मामले में, चुप रहे हैं अगर उनको पसंद नहीं है, नहीं तो उसके समर्थन में ही बोले हैं। 370 एक क्लासिक एग्जाम्पल था। दिल्ली में दंगे हुए हैं खैर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला कभी। आप ये देखिए किसी के पक्ष में नहीं बोला, चुप रहे हैं। सीएए के बारे में वो चुप रहे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया जी कुछ बोले हो। तो उससे एक छवि बनी हुई है, और खास तौर पे एक ये छवि बनी हुई है कि ये शायद इतने भी बुरे नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अच्छा, एक चीज़ और हुई थी, अगर आपने शायद कैंपेन फॉलो किया हो तो आम आदमी पार्टी ने ये सवाल उठा लिया था कि सुनील जाखड़ को सीएम क्यों नहीं बनाया। सुनील जाखड़ कौन है? सुनील जाखड़ कांग्रेस के पंजाब में सबसे बड़े नेताओं में से एक रहे हैं, और वो एक हिंदू नेता हैं। और अब ये बात निकल के आ रही है कि ज़्यादातर एमएलए जो थे वो उनको बनाना चाह रहे थे मुख्यमंत्री राज्य का, चन्नी को भी नहीं, ना त्रिपेंद्र सिंह बाजवा को, ना ये रंधावा को, किसी को नहीं, सुखजिंदर रंधावा किसी को नहीं, इनको बनाना चाह रहे थे। लेकिन टांग किसने अड़ाई? टांग अड़ाई अंबिका सोनी ने, उनके कहने के हिसाब से, जाखड़ साहब के, कि पंजाब में तो गैर सिख मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए। हैरानी की बात यह है कि अंबिका सोनी खुद क्रिश्चियन है। अच्छा जी। अच्छा, मेरे को नहीं पता था, मेरे को लगा हिंदू ही होगा। नहीं, शी इज क्रिश्चियन। बहुत साल हो गए उनके पूरे परिवार को कन्वर्ट हुए। 60-70 की ही बात है, दशक की। पर उनका, और वो लड़ती किस सीट से थी? आनंदपुर साहिब से, जहां से अभी मनीष तिवारी एमपी हैं फिलहाल। और ऐसे में ये बात हुई। अच्छा, एक चीज और बड़ी भारी पड़ी इनको, ये जो भैयों वाले जो इन्होंने हरकत करी थी पंजाब में। आज की तारीख में जो आम जनता है ना, वो इस चीज से बड़ा दुखी होती है कि यही हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, यही इन्हीं की वजह से हमारा राज्य कहीं ना कहीं चल रहा है। लेकिन जो ये पॉपुलर कल्चर में जो इनके बारे में जो पोर्ट्रेयल है, जो इनकी छवि बनाई गई है, या फिर जिस तरह की भाषा इनके लिए इस्तेमाल होती है, ये वो लोग करते हैं जिनके हाथ में संसाधन होते हैं। अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, एक अपने बिहार के भाई थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, केस में शेयर करूंगा आपके साथ, ट्राइब्यून में रिपोर्ट हुआ था। वो बंधुआ मजदूरी कर रहे थे और फंस गए थे बंधुआ मजदूरी में वो, और किसान यूनियन। अच्छा, ये देखिए किसान यूनियन को कितना ब्लेम करते हैं, लेकिन ये छोटे किसानों ने मिलके ही, अच्छा इनका नाम फूल सिंह था मेरे ख्याल से जिसने इनको पकड़ा था, उन्होंने फूल सिंह के खिलाफ कंप्लेंट कराई, उनको रिहा करा के। तो ऐसा नहीं कि लोग कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो इसमें उनको मोमेंटम दे सकते हैं, गति दे सकते हैं, वो लोग तो वही तो शोषण कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वो फ्यूडल सिस्टम तो स्टेट के अंदर कभी टूट ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि वो जटवाद की जो फिलॉसफी की हम बात कर रहे थे, जो जिसका अभी भी वर्चस्व बना हुआ है बाय द वे, वो हिला नहीं है अभी तक। आप ये ध्यान रखिएगा, जटवाद नहीं हिला। इस पे भी बात करेंगे। तो वो तो लेकिन उसके खिलाफ जो काम करना चाह रहे हैं सिख लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनके हाथ इतने बंधे हुए हैं इस समय, मतलब कि वो इतना कहीं ना कहीं असहाय हो चुके हैं राज्य के अंदर कि उनके भी, मतलब उनको भी समझ नहीं आता हम इसके आगे और क्या कर सकते हैं। तो वो जो परिस्थितियां, बट उसका जो वो चन्नी साहब का जो स्टेटमेंट था जो बहुत ही खराब था, वो इनके खिलाफ गया है कहीं ना कहीं। तो और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि मनीष तिवारी जी ने अगले दिन जो स्टेटमेंट दी थी, मनीष तिवारी जी ने अपने खुद के परिवार के बारे में जो अपने परिवार का इतिहास बताया था। उनके जो पिता थे बिहारी मूल के थे, लेकिन पंजाबी साहित्य पे जो सबसे बड़े विद्वान थे पंजाब में, वो इनके पिता थे। इनके पिता जो थे, उन्होंने एक जट सिख महिला से ब्याह किया था, और जो जट सिख महिला के जो पिता थे, जो मनीष तिवारी जी के नाना जी थे, वो कांग्रेस के बड़े नेता होते थे उस पंजाब में। लेकिन हमेशा मनीष तिवारी जी ने, जैसे अपने ट्वीट में अपने अनुभव को बताया, हमेशा ये बोले, ए भैया कित्थों तो आ गया, जहां भी जाते थे वो ऐसी जगहों पे। तो लोग तो ये लोगों को पसंद नहीं आया। बेशक कुछ लोग ऐसी भाषा जमीनी स्तर पर बोलते होंगे, लेकिन राजनीति में वो नहीं चाहते कि इस तरीके की भाषा, मतलब लोग, बिल्कुल ये इमेज जाए पंजाब की बाहर। इमेज की बात तो है ही पंजाब में, जैसे मैंने एक बार पहले वो ट्रम्प वाली बात हो गई ना यार। ट्रम्प जैसे लोग तो व्यूज वाले हैं, लेकिन वो चाहते नहीं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऐसी बातें करे। ट्रम्प से ज्यादा ये बात है कि पंजाब के अंदर लोग
एक ना अदब और तहजीब है पंजाब की, जिसे सभ्याचार पंजाबी में जिसे बोला जाता है ऐसे, वो जो सार्वजनिक सभ्याचार है ना, उसमें ये सब बिल्कुल अस्वीकार्य है वहां पे। इतनी मतलब गरिमा बनाए रहने की अभी भी कहीं ना कहीं एक पुरानी फिलॉसफी है कि अनादर नहीं करना चाहिए किसी का कभी, खास तौर पे चाहे वो संगीत में हो रहा हो, कैसे हो रहा हो। लेकिन उन चीजों के जो मतलब जो प्रशंसक हैं उनकी गिनती कम हो गई है, पहले तो बहुत ज्यादा थी, अब वो कम हो रही है, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि ये करके हमने क्या क्या पाया, क्या हासिल किया। इन्हीं की वजह से हमारा राज्य चल रहा है कहीं ना कहीं। अगर इनको हम, अच्छा ये इतना बुरा हाल हो गया था कोविड के टाइम पे कि खास तौर पे फ्लाइटें भेजी गई थी पंजाब की फैक्ट्री को चलाने के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलके लुधियाना के, जालंधर के, होशियारपुर के, उन्होंने खास तौर पे फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए फ्लाइटें भेजी थी कि जितने हमारे मजदूर भाई थे, इंडस्ट्रियल मजदूर भाई थे, उनको वापस लाया जाए। खास बसें चलाई गई थी उनके लिए परमिशन लेके। राज्य सरकार ने वायदा किया था कि हम आपकी हर मुसीबत को मतलब आड़े हाथों लेके सुलझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप फिर से ना जाएं। तो आप सोचिए कितना निर्भर है वो इस समुदाय पे, और अगर आप इसी समुदाय के बारे में फिर ऐसी ओछी बातें करेंगे तो फिर तो लोग कहीं ना कहीं नाराजगी जताएंगे ना। एक चीज और बड़ी वो पर जो जाखड़ वाली बात पे जो मैं वापस आऊंगा, उसमें क्या हुआ है कि इन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा पकड़ा जो हिंदू कम्युनिटी को बहुत टच किया है, मुझे लगता है। हिंदूज वर द साइलेंट किंग मेकर्स इन द स्टेट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, और किसी हिंदू का मुख्यमंत्री पंजाब में बनना तो बिल्कुल ही मतलब कल्पना के बाहर है। लेकिन किसी ने सवाल उठाया, खुद अरविंद नहीं केजरीवाल ने बनाएंगे, खुल के बोला कि क्यों नहीं बनाया उनको। खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ वहां पे मौका मिला तो बना लो उसको। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे ख्याल आम आदमी पार्टी के प्रति सहानुभूति नहीं बोलूंगा, पर एक दिलचस्पी उठी, यार कोई तो है जो एटलीस्ट ये बात खुल के करने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्लस अगर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल ने पूरे पंजाब के कैंपेन के दौरान, चुनावी कैंपेन में, अगर वो गुरुद्वारे गए हैं तो मंदिर भी गए हैं, लेकिन वो कभी ऐसी संस्था से एटलीस्ट पब्लिकली नहीं जुड़ते हुए दिखे जिसके विचार परेशान कर सकते हैं, जिसके विचार रेडिकल हों। ये नोट करिएगा आप। उल्टा कांग्रेस ने सिद्धू मूसेवाला को टिकट दे दिया था। अच्छा वो भी हार के, बताइए तीसरे नंबर पे या दूसरे? तीसरे नंबर पे। तीसरे पे है मानसा में, और मार्जिन तो इतना बड़ा था कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कोशिश थी कि हम थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से ले लें, वो अगर वो होने को हो भी सकता था, लेकिन उनकी इन फाइटिंग और इनकी इस तरह की बयानबाजी, जैसे सिद्धू की हर दूसरे दिन चल पड़ता था जो बोलने, अपनी सरकार को टारगेट करता रहता था, तो वो तो उनके ऊपर भारी पड़ी है। बाकी चन्नी साहब की इमेज फिर हिट हो गई थी जब वो ईडी रेड पड़ी सैंड माफिया को लेकर, रेत माफिया को लेकर। तो लोगों को लगा था कि शायद कोई नई छवि है, कांग्रेस इज ट्राइंग टू ब्रेक फ्रॉम इट्स पास्ट, लेकिन ये तो वही निकले। तो विद्रोह तो होना ही था, तो ये भी विद्रोह के शिकार हो गए। शायद चन्नी साहब फिर भी सीट जीत जाते अगर वो ईडी रेड में उनका नाम ना खुल के आया होता, या वो अपने रिश्तेदार को इतना प्रमोट ना कर रहे होते एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी। अच्छा ये बताइए, जैसे कांग्रेस में अगर ये कहते कि भाई चन्नी का फैक्टर आता ही नहीं, सीधा सिद्धू को ही बना देते शुरू से, तो कितना फर्क पड़ता? क्योंकि ना तो इन फाइटिंग होती, और वो जिस तरीके के कुछ केस वेस पे भी कुछ शायद कर इन फाइटिंग तो चलनी थी, देखिए उसको तो छोड़ दी थी। आप शुरू से देखिए सिद्धू को कैसे टारगेट किया गया है इवन विद इन द कैंपेन। वो उनकी बहन वाला किस्सा निकल के आया, याद है आपको? जस्ट बिफोर इलेक्शन किसने किया? आई डोंट नो। पंजाब में परिवार, अपने बड़ों का आदर मान जो होता है, लाइक एनी इंडियन सोसाइटी, इंडियन स्टेट की सोसाइटी, बहुत बहुत अनिवार्य है। अगर आप अपने बड़ों की बेअदबी करते, बेइज्जती करते हैं तो कोई नहीं पसंद करता आपको। और टाइमिंग देखिए उसकी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि, बट सर्कमस्टेंशियली मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ने तो चाबी घुमाई थी, और वो भी अमृतसर ईस्ट में उनका नाम दाखिल होने के बाद पर्चे पे, जस्ट उसके बाद चाबी किसी ने घुमाई है। कांग्रेस में से? कांग्रेस बोलिए, अकाली दल बोलिए,
एक परसेप्शन स्टेट में हमेशा ये रहा है कि अकाली और कांग्रेस जो थे वो ए बी टीम की तरह बिहेव करते थे। खासतौर पे अमरिंदर सिंह के बारे में तो ये बोला ही जाता था। आप पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ये बादल परिवार और अमरिंदर सिंह का परिवार दूर के रिश्तेदार भी हैं। अच्छा। उल्टा ये दो गुटों की पूरी जो साझा परिवार की जो हेरिटेज है 125 साल तक पंजाब की पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस है कम से कम। क्लीन ब्रेक हुआ है एक तरह से, आप समझिए, दोनों परिवारों का होलसेल रिजेक्शन करके। अमरिंदर सिंह खुद 15,000 वोट से हार गए। वो अलग बात है, अमरिंदर सिंह जी जिस मकसद से पंजाब लोग कांग्रेस बना के बैठे थे उन्होंने वो हासिल कर लिया, वो था कांग्रेस का सफाया और सिद्धू को हराना, और सिद्धू को किसी भी तरह बाहर करना। तो वो तो उन्होंने कर दिया। अब वो चाहे खुद जीते ना जीते, लेकिन उनके जो बदले की भावना थी वो तो पूरी हो गई, तो वो तो अब शांति से बैठ जाएंगे, आप देखिएगा। अब वो आपको दिखेंगे भी नहीं। अच्छा। मैं आपको ये भी लिख के दे सकता हूँ। पहली बात तो उम्र बहुत हो गई है, तो अब 80 की उम्र में तो किसी का राजनीतिक महत्व क्या ही होता है आज की तारीख में। ये नहीं कि नहीं होता है, बट बहुत कम हो जाता है। तो गवर्नर का कोई रोल? अब ये बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक खेल लेते हैं इनको पंजाब का गवर्नर बना के, वो बहुत गलत होगा। खैर ये हो सकता है कि हाँ किसी राज्य का गवर्नर बना के भेज सकते हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह जी जो है बहुत ही रिफाइंड पर्सनैलिटी हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो कोई ऐसे काम नहीं करेंगे जो मतलब राजनीतिक स्तर के होंगे, या वो जैसे बोलते हैं ना कुछ गवर्नर हैं तमिलनाडु के जैसे जिनके ऊपर बार बार उंगली उठती है कि ये तो राजनीति खेल रहे हैं। अमरिंदर सिंह जी उनमें से तो नहीं होंगे डेफिनेटली। वाइस प्रेसिडेंट का आ रहा है ना रोल अभी, वो एक कार्ड जरूर खेला जा सकता है, क्योंकि जो भी कहिए सिख, क्योंकि प्रेसिडेंट सिख समुदाय तो माइनॉरिटीज में ही काउंट होता है। प्रेसिडेंट कैंडिडेट तो चेंज नहीं होगा एटलीस्ट फॉर दिस। अब ये पता नहीं, सच बोलूं तो कि जो हमारे पंत प्रधान हैं उनके मन में क्या है ये तो समझना तो किसी के भी बस का नहीं है। सच बोलूं तो जब तक वो खुद नहीं बोलते, अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसी मतलब मंशा जाहिर किसी ने नहीं की है कि हम राष्ट्रपति जो हैं उनको बदलेंगे या इनका टर्म अब दोबारा नहीं होगा। बट कल को क्या होगा ये तो हम में से कोई भी नहीं बता सकता। हाँ ये है कि उपराष्ट्रपति के बारे में कहीं ना कहीं वो सीट थोड़ी खुली हुई लग रही है, तो शायद अमरिंदर सिंह जी आ सकते हैं। लेकिन सुनने में तो और भी नाम आ रहे हैं दूसरी पार्टियों से। बोल तो मायावती को भी रहे हैं लोग, मायावती का भी आ रहा है, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे जहाँ तक, क्योंकि पॉलिटिकल रोल है ना। वो महाराष्ट्र के साहिब का भी नाम बहुत आता है उड़ के। राज्यसभा चलाना है तो यू नीड अ पर्सन हु इज एटलीस्ट नॉट इन द अदर। बिल्कुल, और थोड़ा सख्त भी होना चाहिए सच बोलूं तो, क्योंकि जिस तरह की हुड़दंग आजकल राज्यसभा में देखने को मिल रही है, बिल्कुल एक सख्त पर्सनैलिटी तो चाहिए। बट उसमें काम भी है तो पता काम नहीं है, मतलब जैसे नायडू साहब जो हैं, फॉर टू हिज क्रेडिट, वो सख्त हैं लेकिन काम निकलवा लेते हैं फटाफट। और बाकी पार्टियां भी उनको सम्मान तो देती हैं, चाहे वो फ्लोर पे लड़ रही हो, इतना तो गारंटी है, क्योंकि ये स्ट्रेचर तो अमरिंदर सिंह का भी है। अब वो कांग्रेस वाले कितना स्वीकारेंगे वो वाली बात है। कांग्रेस तो खैर किसी नहीं, मतलब को भी वो नहीं उतना सम्मान देंगे कि नहीं वो नहीं पता, पुराने लोग तो देंगे, पुराने लोग हैं राज्यसभा में। अब क्योंकि अभी सारे बदलनी भी है ना, तो अब ये खड़गे जी, आजाद जी तो कहाँ आने वाले, वैसे भी नहीं रहेंगे लोग इतने, उनकी तो ये सब तो राजनीति का अपोजिशन लीडर भी शायद कोई नहीं बचे, मेरे ख्याल से कोई और ही पार्टी बन सकती है। G23 अगर आप उसका ध्यान दें, ज्यादातर राज्यसभा के ही लोग हैं, और G23 हाशिए पे चली गई कांग्रेस के अंदर बिल्कुल। आनंद शर्मा हो, कपिल सिब्बल हो, आपके ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, और ये अपना गुलाम नबी आज़ाद हो, इनमें से किसी को तो टिकट भी नहीं मिलना है, ये भी मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। बिल्कुल, तो वही लोग थे, टिकट बची कहाँ है देने के लिए, वो तो कह रहा है। बट ये जो गुट है यही था जो उस तरह की राजनीति कर सकता था। इवन जैसे अश्विनी कुमार छोड़ गए हैं, अभी कुछ दिनों में तो मुझे हैरानी नहीं होगी पीयूष बंसल जो चंडीगढ़ के इतने बड़े नेता हैं वो भी छोड़ देंगे। अगला कौन लग रहा है? मनीष तिवारी छोड़ सकते हैं। मनीष तिवारी के छोड़ने की संभावना तो बहुत लग रही है सच बोलूं तो, बिकॉज वो बहुत परेशान हो चुके हैं कांग्रेस की अपनी गुटबाजी से, और कहीं ना कहीं ये मैंने कल भी एक चर्चा में बोला था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पे कम से कम उनके जो विचार हैं वो भाजपा की तरफ जाते हैं। ही इज मोर ऑफ अ हॉक। शशि थरूर तो बहुत ही मतलब सॉफ्ट पावर वाले हैं, ये शुरू से ही बड़े हॉकिश नेचर के रहे हैं, जो मतलब कैसे बोलूं मैं, योगक्षेम में विश्वास करते हैं। तो वो अगर सोचा जाए तो, बट पंजाब में ही उनका अस्तित्व है राजनीतिक तौर पे,
क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे? ये तो देखिए तय है कि कांग्रेस से एक होलसेल माइग्रेशन होना है भाजपा की तरफ अभी, क्योंकि वो जो एक कहते हैं ना, एक फ्लोटिंग एलीट रहती है जो कांस्टेंट रहती है, वो तमिलनाडु की तरह ही, जो मैं बार बार सबको बोलता हूँ कि तमिलनाडु को जो पंजाब की राजनीति के जो सिमिलैरिटी है बहुत ज़्यादा है, वो तो होना ही है, वो इन्हीं की तरफ आनी है। क्या वो भाजपा को फायदा पहुंचाएगी, अब वो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्हीं को नकारा गया है। चलिए थोड़ा फ्यूचर के बारे में बात करें। तो एक पोल तो जो है वो आम आदमी पार्टी का हो गया है, और उसमें भी मेरे को ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि जो जट वोट है, जट सिख वोट जो है, उसमें सिर्फ 18% 16% ही रह गया है शिरोमणि अकाली दल के पास। तो वो तो और मेजोरिटी जो है वो आम आदमी पार्टी के पास चली गई देखिए, है। शिरोमणि अकाली दल का वोट सिर्फ जट सिख वोट नहीं है, सच बोलूं तो पंथिक है, पंथिक बोलेंगे, जिसमें मजहबी सिख भी आ जाते हैं। तो उसमें ये लगा लो ना आप, मालवा में कितना बड़ा स्वीप है। हाँ, मालवा तो वही बात हो गई ना कि मालवा ने ही जिताया है। अगर आज मैक्सिमम सीटें देखें, चाहे इनको सीटें सारे क्षेत्रों में मिली हो, सब जगह मिली। मालवा में तो नियर क्लीन स्वीप है, जिसका मतलब ये है कि कांग्रेस की जटवाद राजनीति और अकाली की जटवाद राजनीति को खुल के नकारा गया। आप ये देखें कौन जीता है जलालाबाद में, प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ कौन जीता है? कौन? एक लड़का है, वो उसका नाम है आई थिंक अचिन कंबोज या कुछ है, सचिन कंबोज करके कुछ ऐसा नाम है उसका, मैं नाम कंफर्म बताऊंगा। जीवन जोत कौर ने सिद्धू को माझा में हराया। अच्छा। सिद्धू और मजीठिया दोनों को, बाय द वे। आप ये मजीठिया भी हार गया क्या? मजीठिया सिद्धू के अगेंस्ट खड़ा किया गया था, ये सोच के, हाँ, उधर अमृतसर ईस्ट में ही, यह सोच के कि ही विल बी रैलिंग द इंटायर रीजन, किसी न किसी तरह के एटलीस्ट 15-20 सीटें तो मिल जाएंगे हमें। वो भी नहीं हुआ। आप ये सोचिए, एसजीपीसी का जो इन्फ्लुएंस माझा रीजन में खास तौर पे है, वो इतना जबरदस्त है कि वो तो खुल के इंटरफियर करते थे, गांव में लोगों को बताते थे किसको वोट देना है, क्योंकि माझा में ही सारे हिस्टोरिकल गुरुद्वारे आते हैं। ये प्रकाश सिंह बादल को आप कह रहे हो ना कि जिन्होंने हराया है? गुरमीत खुदियां, गुरमीत खुदियां, अच्छा नहीं, प्रकाश सिंह, सॉरी, वो ये सुखबीर को किसने हराया, ये देखिए, सॉरी, सुखबीर को। प्रकाश सिंह बादल का तो ये भी नया चेहरा उनकी, उनकी जलालाबाद वो भी हारे ना बहुत बड़े मार्जिन से, इनफैक्ट। जगदीप कोई है, हाँ, जगदीप कंबोज करके है मेरे ख्याल। हाँ, जगदीप कंबोज। ये आपको बताता है कि लोग किस हद तक जा चुके थे, और ये बिल्कुल ही किसी को, इनके नाम भी नहीं पता किसी को, इनके नाम किसी को नहीं पता है, लेकिन इतना परेशान हो चुके थे लोग, आप समझिए। भगवंत मान भी नहीं फैक्टर है, असली फैक्टर है कि इनको बस किसी भी तरह खदेड़ना है सबको अब उठा के, और खदेड़ने के लिए विकल्प एक ही है, झाड़ू। वही हुआ है। आम आदमी पार्टी पोल बने, कांग्रेस। इसमें में दो सवाल हैं, एक तो राजनीतिक है, एक सामाजिक भी है, कि इसका जो पंथिक वोट जो है और उसकी राजनीति जो है, उस पे क्या असर होगा, और दूसरा राजनीतिक बाद में बात करेंगे, पहले सामाजिक तौर पे बात कर लेते हैं। पंथिक वोट जो है उसका कितना असर क्या रहेगा? देखिए, एसजीपीसी के बारे में शायद मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत उसकी भर्त्सना हो रही थी खुल के, खासतौर पे ये स्वरूपों की चोरी को लेके जो मुद्दा चल रहा है, 1.5-2 साल से ज़्यादा हो गए। कई ऐसे मोर्चे खुले हुए हैं जो खुल के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भर्त्सना कर रहे हैं, रैलियां होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। तो एसजीपीसी की क्रेडिबिलिटी तो वैसे ही गिरती जा रही थी। अब एसजीपीसी की पॉलिटिकल विंग है अकाली दल। अब अगर एसजीपीसी को रेलेवेंट होना है तो उसको अकाली दल को त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका जो वर्चस्व है वो खतरे में आ चुका है। या तो एसजीपीसी की जो कंट्रोल है वो पूरी तरह बदलेगी, और वो क्लीन ब्रेक लेके दूसरी पार्टियों के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, जिसका मतलब ये है कि वो एक तरह से एक पार्टी को एंडोर्स करेंगे पंथिक वोट के लिए। वो आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, हमें नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सच बोलूं तो कभी कोई गेस नहीं कर सकता, क्योंकि सारे जो उनके जो शीर्ष नेता हैं एसजीपीसी के कंट्रोल के, वो सब जो हैं इस समय अकाली दल के ही हैं मेंबर। क्या वो सारे छोड़ेंगे अकाली दल का दामन, क्योंकि उनका अस्तित्व ही अकाली दल की वजह से। जैसे बीबी जागीर कौर जो प्रेसिडेंट हैं इस समय, वो अकाली की पुरानी नेता हैं। खैर, उनके खिलाफ बड़ा मजेदार मामला भी है, ऑनर किलिंग अपनी बेटी का, बट विल शी ब्रेक फ्रॉम दैट पास्ट? शी माइट, क्योंकि अगर कांग्रेस से लोग छोड़ के जा रहे हैं जो जट नेता हैं, तो फिर अकाली दल से क्यों नहीं जाएंगे?
हाँ उनको और तो वैसे भी बहुत लोगों की शिकायत तो यही रही है कि अकाली दल तो मतलब एक वन फैमिली पार्टी बन के रह चुकी थी, या वो 3-4 परिवारों की पार्टी बन के रह गई थी, तो इसकी संभावना तो बहुत ज़्यादा है। और एम्बिशन तो सबका ही होता है ना, जब उनको बिल्कुल। दिखेगा कि अकाली में कुछ बचा ही नहीं है तो कहीं और अच्छा, जगह देखेंगे। भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने से एक बड़ी दिलचस्प संभावना और होती है। अगर भगवंत मान मुख्यमंत्री बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते? आप सोचिए ना, मतलब ये भगवंत मान के क्रिटिसिज्म से ज्यादा इस बात की है कि कोई आम आदमी बन पाया, तो हम तो फिर भी उनसे ज्यादा साख रखते हैं। तो है ही पंजाब में जो ये जो कुनबे की मैं बात करता ना, बड़ा कुनबा जो चला रहा है स्टेट को बड़े सालों, 125 सालों से, वही वाली बात है ना कि उनमें तो उनकी तो ज्यादा दम है इनके मुकाबले, उनकी ज्यादा साख है भगवंत मान के मुकाबले। तो ये तो क्यों नहीं करेंगे ये? तो इसका मतलब ये है कि पंथक वोट तो अब खिसकना ही है, कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी एक हद तक खिसक चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ। अब और कितना जाएगा, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल ने फिर भी 17-18% के आसपास वोट रिटेन किया है, चाहे 3 ही सीटें आई हैं उनकी, पर 17% वोट तो फिर भी वो किसी तरह ले गए हैं। उसमें कितना पंथक वोट अब बचा था वो देखने वाला सवाल है। तो वो भी शायद 17% भी कम नहीं है। 17% कम तो किसी भी हालत में नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए बीजेपी के 6% है। बीजेपी 4 पे थी 2017 में, बीजेपी तो 10 के ऊपर भी जा सकती थी। वो अलग बात है कि अब लोगों को बुरा भी लग सकता है। जो मुझे फीडबैक मिला है खासतौर पे जो आरएसएस से जुड़े लोग पंजाब के हैं, कि भाजपा ने हिंदू वोट के लिए तो कुछ भी नहीं किया उनको तो दूसरों का ही वोट ज़्यादा दिख रहा था। अगर आप आज की तारीख में 10-15 सीटों में कंटेस्ट में आ सकते थे, और थे भी, ऐसा नहीं कि नहीं थे, बाकायदा थे 10-15 सीटों पे कॉन्टेस्ट में, लेकिन उसमें से सिर्फ अब 1 या 2 ही जीत पा रहे हैं। एक टाइम पे तो 5 तक लीड आ गई थी, बट मेरे ख्याल से अब 2 पे ही रह गई थी लास्ट कल रात को जब मैं देख रहा था। और वो भी ऐसी सीटें हैं जो बिल्कुल ही हिंदू डोमिनेटेड सीट्स हैं बाय द वे, मकेरियां और अपना पठानकोट। अच्छा, पठानकोट मेरे परिवार के पास, मतलब मैं उसी क्षेत्र से ही हूँ इफेक्टिवली, तो एक हिस्सा हिमाचल में चला गया, एक हिस्सा पंजाब में रह गया। तो बीजेपी को क्या करना होता या क्या करती जो 5 की बजाय 10 सीट आती, 10 की बजाय 15 आती? लोगों को ये एक परसेप्शन हो रहा था कि बीजेपी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को ही पैंडर कर रही है। खासतौर पे हिंदू समुदाय के अंदर ये बहुत फीलिंग चल रही थी, और ये आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने प्राइवेटली मुझे मैसेज किया, या जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने मुझे मैसेज करके दिया। मैं मैसेज दिखाऊंगा नहीं, ना मैं किसी का नाम लूंगा, बट ये हुआ है। उनको लगा कि आपने हमारे हितों के बारे में तो बात ही नहीं करी आपको। अच्छा, इसमें बीजेपी की बहुत क्रिटिसिज्म हुई है। आपने रिपु दमन सिंह मलिक का नाम सुना है कभी? आपने कनिष्का एयर बॉम्बिंग का नाम सुना है? उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है वो आदमी, मेजर कमीशन के हिसाब से, कनाडा के जस्टिस मेजर कमीशन के हिसाब से। उसकी चिट्ठी लेके बीजेपी पंजाब में घूम रहेगी, देखिए ये हमारे को प्रोमिनेंट सिख नेता हमें सपोर्ट करता है। इससे क्या मैसेज जाएगा? लेकिन जो सपोर्टर्स हैं भाजपा के, तो जो एक्चुअली भाजपा को सपोर्ट कर सकते थे खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी में, उन्होंने तो इसको बहुत गलत तरीके से लिया। लेकिन ये तो मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर पे जैसे लोग कह रहे हैं कि इतनी 92 सीट आ गई आपकी, इसका मतलब तो सब खालिस्तानी हैं पंजाब में। ये किस तरीके की? ये गलत है सोचना। ये तो विरोधाभास हुआ ना। ये विरोधाभास लगता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है, जो विजिबली कर रहे हैं, हाँ, उनको तो कुछ नहीं मिला, विजिबली कर रहे हैं। लेकिन इसका मैं आपको बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ। सिमरनजीत सिंह मान, जो कभी अपनी डिपॉजिट भी नहीं बचा पाता था, इस बार नंबर 2 आया आरामगढ़ में। ये वो है ना अकाली, अमृतसर हाँ। जो खुल के बोलता है कि पंजाब को अलग कंट्री बनना चाहिए, वो इस बार दूसरे नंबर पे। अब इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं कि क्या हुआ है। दीप सिद्धू का अंतिम भोग हुआ था, लेकिन खरूड़ साहब में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? 5 लाख लोग निकल के आए थे होशियारपुर में। हर रात को खालिस्तानी समर्थकों ने जुलूस निकाले दीप सिंह के मरने के बाद, दीप सिद्धू बिकेम अ बिग रैलिंग पॉइंट, उसकी मौत। वो अलग बात है कि ये जो खालिस्तानी है, इनकी राजनीति जो सामने से दिखती है, जो पीछे से होती है, वो लाशों पर ही चली है। चाहे वो आज इसकी लाश पे चली हो या पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार के मरे हुए लोगों की लाशों पे चली हो, लाश पे ही राजनीति खेलते हैं लोग। तो मतलब सच्चाई क्या है फिर? क्या ये जो खालिस्तानी सेंटीमेंट है ये ज्यादा माझा में ही लिमिटेड है, जो जहाँ पे रैलियां निकली? और माझा तो था ही,
माझा में तो था ही, वो तो कहीं नहीं बोल सकते कि सारे हिस्टोरिकल गुरुद्वारे मैक्सिमम जो है वो माझा में है। लेकिन मालवा बेल्ट भी तो सपोर्ट ही करती है ना कहीं, नॉट टू द एक्सटेंट नेसेसरली कि वो सिसेशन चाहें, हम्म, लेकिन इतना तो है कि हमारे इंटरेस्ट पहले आना चाहिए, बाकी सबका बाद में। आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की वो काउंटिंग देखिए, कौन जीता है? अब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में तो हिंदू वोट तो है ही नहीं ना, लेकिन जो मार्जिन आ रहे हैं, अमृतसर ही ले लीजिए, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ही वहीं पे देख लीजिए क्या हाल है। कहना मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सब हैं, लेकिन जो एक तबका है जो इसको सपोर्ट करता है, उन्होंने अपना वेट कहीं ना कहीं नियरली इंटायरली आम आदमी पार्टी के पीछे लगाया। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास की भी बात थी ना कि बीजेपी बेशक वो खेल खेल रही थी, लेकिन उनको पता था कि ये मतलब सिर्फ अपीज करने की कोशिश बीजेपी के कर। पास तो खैर कार्टर भी नहीं था ग्राउंड पे। हम्म, 25 साल बाद तो अकेले लड़ रहे थे शायद, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। वैसे ये 20 बहुत 25 साल बाद। सरप्राइजिंग बात थी कि जो अकाली दल है उसका भी बहुत मॉडरेट लैंग्वेज था। वो तो होना ही था, बिकॉज उनको दिख रहा था ना कि ये पंथक वोट तो हमारे साथ कहीं नहीं खड़ा। हम्म, अब मैं पिछली बार आपको बताया था ना, जो टेम्पल रन खेल रहे थे अपने, मैं इसको टेम्पल रन ही बोल सकता हूँ और क्या बोलूँ मैं। बिल्कुल। टेम्पल रन खेल रहे थे सुखबीर बादल साहब। तो उनको दिख गया कि भाई ये पंथिक वोट तो निकल गया, तो कम अब से गेम कम जो चेंजर तो यही हिंदू वोट ही है। कम से कम उन्हीं को बचा लो। हाँ, शायद हुआ भी है, कहीं हम्म, ना कहीं शायद हुआ है, वरना 17% वोट तो मुझे नहीं समझ आता जिस तरह की अनपॉपुलैरिटी अकाली दल की और सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल जी की थी या अमरिंदर सिंह जी की थी, ये हो सकता। आपको लग रहा है कि इन तीनों ने कुछ सेटिंग हुई है कहीं पे, कैंडिडेट्स का स्ट्रेटेजिक ऐसा कुछ फील्ड किया है कि हाँ भाई तुम इधर ले लो, तभी इतना वोट बैंक जो वोट शेयर मिला है तीनों को, उसका एक कारण है? नहीं, हम्म, कांग्रेस और अकाली के बीच में तो हमेशा ये रहा है कि मतलब लोगों का ये आरोप रहा है कि इन्होंने आपस में की है, लेकिन इस बारी तो उन दोनों के बस के बाहर चली गई थी बात, ये तो समझ आ रहा हम्म, है, इतना तो समझ आ रहा है, क्योंकि ये जैसे मैं 1985 का बार बार उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें भी यही था ना, उनको लगा नहीं था कि वो जीतेंगे जिस हम्म। तरह वो जीते थे, और तब भी उनकी 83-85 सीटें ही उनकी भी आई थी उस टाइम पे। 92 तो कब किसी 92 की तो किसी की आई है? नव, बट वोट शेयर तकरीबन वही है ना, और ये कहीं ना कहीं 4 कॉर्नर था, तब 2 या 3 कॉर्नर ही था एट बेस्ट, तब थोड़ा लेफ्ट का भी इन्फ्लुएंस था पंजाब में तो ये ज़्यादा कॉर्नर हो गया इसलिए और सीटें। भाजपा उस टाइम भी थी तो उसके भी 4-5% तो तब भी आए थे वोट। हम्म, तो वही मैं बोला था ना, हिस्ट्री राइम्स फॉर दैट रीजन, क्योंकि नियरली सब वहीं आके वापस खड़े हो गए किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये तो मतलब गजब का मैंडेट है ना। मैंडेट तो गजब है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लेकिन होती है, जो राजनीतिक तौर पे बोलूं, भाजपा के लिए दरवाजा खोला है, अगर वो चाहे तो। हाँ, वही मैं जैसे हमने बात कर ली भाई पंथिक वोट हम्म कहाँ है क्या है, सामाजिक बात कर ली, तो राजनीतिक जो एंगल है उसमें दो पोल मेरे को लग रहे हैं। एक तो हम्म ये है, और आपने कहा कि जो अकाली दल है, हम्म अगर वहाँ से पंथिक वोट चला गया है हम्म और वो अब देखेगा कि हाँ आम आदमी पार्टी अगर मतलब अभी तो वो हम्म वेट एंड वॉच वाला सिस्टम हाँ रहेगा हाँ ना कि ये कितना कर सकते हैं हम्म ग्राउंड पे, अगर वहाँ पे रहा तो वो लॉक स्टॉक एंड बैरल जाएगा हाँ, उधर। वो उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। तो फिर सैड जो है अकाली दल है वो खत्म है, हाँ, अकाली दल पॉलिटिकल तो यूनिट। खत्म ही है। ठीक है, और कोई बचा नहीं हम्म, चैलेंज करने के लिए। अब कांग्रेस के जो लोग बचे हैं वो बीजेपी में आ जाएंगे, इन ऑल लाइक्लीहुड और अमरिंदर सिंह का जो फैक्शन है वो अब विलय होगा ही, इवेंचुअली। मतलब इवेंचुअली होगा, आज नहीं तो 2 महीने हाँ, बाद, नहीं तो इवन जो दो वो साल ढींढसा फैक्शन जो घूम रहा है संयुक्त अकाली दल का, वो भी वो संयुक्त तो मोर्चे में बीजेपी एक सेकंड पोल बनेगा। बनना तो चाहिए जिस तरह चीजें बन रही हैं। हाँ, देखिए, आपको ये समझना बाईपोलर चाहिए, होगा मतलब। बाईपोलर तो अभी जैसे पहले था, बाईपोलर तो हमेशा पंजाब की राजनीति जो है वो मल्टीपोलर तो कभी भी नहीं हुई है, सच बोलूं तो। वो बाईपोलर या एट बेस्ट 3 कॉर्नर हुआ है, बट अब देखिए, वो 3 कॉर्नर को कंप्लीटली साइड कर दिया जा चुका है अब। कांग्रेस एक बारी जब एक सर्टन लेवल पे आ जाती है तो आप ये सोचिए वो रिवाइव ही नहीं कर पाती है। आम आदमी पार्टी का चलन हमेशा रहा है, दिल्ली का देखिए या आप पंजाब का देखिए, वो हमेशा तीसरी पार्टी जो एक स्पेस में थी ना उसका वोट खा के जाती है। पंजाब में वो तीसरी पार्टी अकाली दल बन रही है, कांग्रेस से ज्यादा नुकसान अकाली दल को हुआ है भाई दबे, बिल्कुल। वोट शेयर में तो खास तौर पे, सीटों में तो और भी ज्यादा। दिल्ली में उन्होंने ऐसे पहले तीसरा जो ग्रुप था, बीएसपी की बड़ी प्रेजेंस होती थी एक जमाने में दिल्ली में, उन्होंने वो खाया, और इस तरह वो दूसरे राज्य में भी कर सकते हैं। खैर, अब हिमाचल की बात कर रहे हैं, और हिमाचल में एक्चुअली इनका अच्छा चांस है, क्योंकि हिमाचल में 10-15% वोट कुछ ऐसा फ्लोट करता है जो इंडिपेंडेंट है एकदम
2 सीट 3 सीट टाइप की पार्टियां उनके पास रहता है, चाहे वो जीते ना जीते, लेकिन एक 15% का वोट ब्लॉक स्टार्ट करने के लिए है, और फिर वो कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान करता है उस समय बीजेपी के मुकाबले, कहीं पर भी आप देखें तो वो तो संभावना है ही। बीजेपी इसलिए इमर्ज कर सकती है क्योंकि बीजेपी का भी वही पॉजिटिव है जो आम आदमी पार्टी के पास पॉजिटिव था, क्लीन ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, जो बाकी दोनों पार्टियों के पास बिल्कुल नहीं था। बीजेपी के नेता तो इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं थे कि उनके अगेंस्ट कोई करप्शन चार्ज आ सके पंजाब के अंदर पिछले 25 साल में खास तौर पे। लेकिन कौन लगता है कि इनके अपोजिशन में कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसका कह सकते हो कि भाई हाँ ये देखिए बीजेपी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस करी थी अमृतसर की सीट के लिए, अगर आपने नोट किया हो, आई थिंक अशोक सिंह राजू था शायद उनका नाम, जो इनका कैंडिडेट था, रिटायर मतलब अपने सिख नेता थे, रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे इनफैक्ट, आई थिंक वो कौन से कार्टर के थे मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उनको अमृतसर की टिकट दी गई थी, अमृतसर ईस्ट की टिकट दी गई थी। खैर उनका कोई रेलेवेंस नहीं था, लेकिन आप बीजेपी ना छोटा गेम नहीं खेल रही है पंजाब में, आप इस बात का ध्यान रखिए। ये तो है, वो लंबा गेम खेल रही है। जो किसान आंदोलन ये बंद हुआ और फार्म लॉज हटाए गए, वो एक बड़े गेम के लिए थे, इस इलेक्शन के लिए नहीं थे। वो 10 साल 15 साल के मतलब दृष्टिकोण की बात करें तो है। एक नेता ऐसे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस पिछले 1-1.5 साल में हुई थी, ज्ञानी सयाल सिंह जी का बेटा आया था, बीजेपी में इंडक्ट हुआ था इनफैक्ट। ज्ञानी सयाल सिंह जो थे वो रामगढ़िया सिख थे, OBC कैटेगरी के सिख थे बेसिकली। ही वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द फ्यू नॉन जट CMs ऑफ पंजाब। तो बीजेपी क्या OBC वाला एक्सपेरिमेंट नॉन डोमिनेंट कास्ट को मर्ज को एक तरफ करके, जैसे कुछ हद तक जो हरियाणा में जो किया है, क्या उसको रिपीट करेगी? मे बी नॉट। ये बट सिख फेस तो चाहिए ना। हाँ, तो इसीलिए वो जो अमृतसर ईस्ट में जो राजू जी थे जैसे, वो एक इंटरेस्टिंग सिख फेस बन सकते हैं। ये दयाल सिंह जी का बेटा एक इंटरेस्टिंग फेस हो सकता है। हरिंदर सिंह खालसा हैं, दलित सिख हैं, मजहबी सिख हैं, वो एक इंटरेस्टिंग फेस हो सकता है। बट बीजेपी उस हद तक अभी जैसे हिंदू वोट्स को नहीं रैली कर पाई है, बीजेपी विल हैव टू वर्क हार्डर फॉर द हिंदू वोट अगेन। ये तो है। तो मैं आपको आज से 6-7 साल पहले की अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ। मैं तिरुपति में दर्शन करने गया हुआ था, वहाँ पे 2 अमृतसर के हिंदू ट्रेडर्स आए हुए थे। बाय द वे अमृतसर इज ए हिंदू मेजॉरिटी सिटी, नॉट अ सिख मेजॉरिटी सिटी, कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल बिलीव। तो उनका एक ही प्रॉब्लम, वो बात करने लगे, बोलते अच्छा, और तब मोदी जी कुछ नए मतलब 1-2 साल ही हुआ था मोदी जी को आए हुए। उन्होंने बोला देखो भाई, हमने कांग्रेस को क्यों वोट दिया, आपको समझना चाहिए। हमने बीजेपी के चक्कर में वोट कांग्रेस को ही दिया, क्योंकि अकाली दल को हरा तो हम ही, बीजेपी ही सकती थी और कोई नहीं हरा सकता था उस टाइम पे। भाई तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट पंजाब में फॉर द नंबर ऑफ सीट्स यूज्ड टू फाइट इन दैट अलायंस वाज मच हायर देन द अकाली स्ट्राइक रेट एवर। तो उन्होंने साफ साफ बोला, जिस दिन बीजेपी अलग लड़ेगी उस दिन हम बात करेंगे बीजेपी से। हम तो चाहते नहीं कि अकालियों के साथ ही लड़े। अच्छा देखिए, हिंदू ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडर कम्युनिटी थी, अच्छा उन्होंने मजीठिया का ही बताया था कारण फॉर मिस्टर अरुण जेटलीज लॉस। बोला मजीठिया को लेके क्यों घूम रहे थे वो, मजीठिया की गुंडागर्दी से हम लोग इतना परेशान थे। उनका कहना है कि हम तो कभी वोट ना दें इनको। जेटली साहब को किसने बोला था इसके साथ घूमने को? तो खैर तो अनपॉपुलैरिटी तो 2014 से ही दिख रही थी, और हिंदू पार्टी थी कांग्रेस पंजाब में रही थी, एंड बीजेपी भी कुछ ना कुछ हद तक वो वोट ले सकती है अगर वो चाहे तो। लेकिन बीजेपी को उसके लिए कुछ ऐसी चीजें करनी है अब यहाँ से, और अपॉर्चुनिटीज बहुत है करने को, जिसमें कि किसी को ये ना लगे दैट दे आर पैंडरिंग टू द सेम एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ऑल ओवर अगेन, जिनकी वजह से पंजाब में हमेशा के सोशल प्रॉब्लम जो ओवर्ट नहीं है, जो लोगों में नेसेसरली नहीं है, बट जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स से क्रिएट करी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सरदर्द रहता है, वो उस एलिमेंट के साथ ना ज्यादा जूझे। उदाहरण के तौर पे अब ये देखिए, आप मोदी जी राधा स्वामी डेरे के हेड से मिल रहे थे, लॉन्ग टर्म तो वही है ना उसमें। अब आई डोंट नो वेदर पीपल चेक्ड इट आउट और नॉट। राधा स्वामी के डेरे के जो हेड हैं उनके अगेंस्ट ईडी की रेड पड़ चुकी है। किस केस में पता है आपको? रैनबैक्सी के केस में। वो जो परिवार रैनबैक्सी चलाता है ना, शिविंदर मलविंदर सिंह, यही तो डेरे के असली वो हैं, गद्दी नशीं।
मतलब इन्हीं की फैमिली में चलती है वो डेरा। तो अब वो लोगों को कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग लगा होगा, बीजेपी के जो सपोर्टर्स थे उनको भी पसंद नहीं आया होगा, सिख सपोर्टर्स को भी पसंद नहीं आया होगा। बीजेपी के ऐसे नहीं कि सिख सपोर्टर्स नहीं होंगे, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा कहीं ना कहीं। अब ये देखिए, अरविंद केजरीवाल कहीं डेरों पे दिखा था हमें थ्रू आउट द कैंपेन? नहीं ना। डिफरेंस देखे ना कैंपेनिंग में, तो क्या है ये? विजिबली तो एटलीस्ट नहीं था। नहीं, ये फिर क्या गलत सजेशन बीजेपी या का एडवाइस प्लान मिली? गलत नहीं है, लेकिन बीजेपी को ये देखना पड़ेगा कि वो विजिबल क्या करना चाहती है। पंजाब में विजिबिलिटी बहुत खतरनाक हो सकती है, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड इन पंजाब, सीधी सी बात है। आप चाहते हैं विजिबली इनके साथ देखना, जिनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी हो, जो इतना बड़ा डेरा चला के मतलब कहीं ना कहीं। अच्छा, राधा स्वामी डेरे की भी अपनी बड़ी मजेदार कहानी है कि नामधारियों के साथ और अकाली दल और एसजीपीसी के साथ मिलकर इन्होंने कॉन्फ्रेंस करी थी टू डिफाइन सिखिज्म एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ सिखिज्म। खैर आज ये लोग सिख ही नहीं माने जाते हैं, तो नामधारियों के ऊपर भी बहुत उंगलियां उठती है कि तो असली सिख ही नहीं है। तो ये तो खैर वो सोशल प्रॉब्लम चल रही है, बट ये चीज़ें ऐसी हैं जो इनके वोटर्स को टर्न ऑफ कर सकती हैं। बीजेपी वही सिनिकल पॉलिटिक्स अगर खेलेगी तो उनके अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के वोट को समझने की तो कोशिश करिए ना। समझाओ। इट इज एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट। ऑल ऑफ दिस इज सीन एज एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, क्योंकि ये उन्हीं की हरकतें थी सारी। सुखबीर बादल राधा स्वामी डेरे जा चुका है वोट लेने के लिए। ये इसके अगेंस्ट, गुरमीत राम रहीम सिंह जी के अगेंस्ट एक्शन लेने में पंजाब पुलिस बड़ा कतराती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं देयर वाज पॉलिटिकल प्रेशर टू नॉट टू गो स्लो एटलीस्ट। ये फरलो पे निकल आता है लोग जस्ट बिफोर इलेक्शन। तो लोग क्या सोचेंगे? मैं ये नहीं बोला कि कम्युनिटीज जो उनको सपोर्ट करती हैं उनके बारे में नेगेटिवली सोचना चाहिए। माय पॉइंट इज देयर आर पीपल हु डोंट सी दिस पॉजिटिवली, इसको सेम ओल्ड सिनिकल एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स के तौर पे ही देखते हैं वहां पे। और पंजाब में जब यर्निंग फॉर चेंज इतनी तगड़ी है कि किसी को 92 सीटें मिल रही हैं, यू हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट योर स्ट्रेटेजी, एटलीस्ट इन दिस डायरेक्शन। बीजेपी हैज टू बी अ विजिलेंट ऑपोजिशन, इट कैन बी अ विजिलेंट ऑपोजिशन। जैसे तमिलनाडु में हमें इसका एग्जाम्पल दिख रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि अन्नामलई जी के अंडर बीजेपी इतनी अग्रेसिवली कॉर्नर करेगी डीएमके गवर्नमेंट को बार बार। जो एक्चुअल पार्टी ऑपोजिशन की वो तो दिख ही नहीं थी ना पेपर पे या ग्राउंड पे कहीं। पंजाब में भी ये अपॉर्चुनिटी बन रही है। नाउ इट इज फॉर द बीजेपी टू ग्रैब। तो वही बात है ना, लीडर कौन होगा उसके ऊपर बहुत कुछ लीडर कौन होगा यहाँ से, बिल्कुल। हम्म। प्लस क्या दिशा लेके चलता है वो, विल ही गो बाय द सेम एस्टैब्लिशमेंट प्रिंसिपल्स और नॉट, जो मतलब पुरानी पॉलिटिक्स है उसके अलग चलेगा कि नहीं। तो उस तरीके का कोई चेहरा है जो कर सकता है, अच्छी डायरेक्शन में भी ले जा सकता है और ये सब एक्टिव विजिलेंट अपोजिशन भी कर देखो सकता है। कुछ अगर आप नोट करें किस तरह के लोगों को थोड़ा प्रोमिनेंट रखा है बीजेपी ने एज सिख फेसेस, उनके साथ प्रॉब्लम। अब हरदीप सिंह पुरी जी जैसे हैं, बट इज नॉट एग्जैक्टली योर लाइक पॉलिटिकल वेट ना, तो बीजेपी को ढूंढना तो पड़ेगा किसी को। वो इंडक्शन से नहीं आ सकता, लेकिन इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, किसी दूसरी पार्टी से माइक इंपोर्ट करके तो नहीं बनेगा वो, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। वो किसी को फ्रेश लाना पड़ेगा। आइडियली एक युवा नेता होना चाहिए जिसके पास 15-20 साल एटलीस्ट आगे तक लड़ने की शक्ति हो। वो कौन होगा वो मैं नहीं बोल सकता, वो समय से ही पता चलेगा हमें। कोई तो निकलेगा समय के गर्भ से जो बीजेपी के लिए काम करेगा। कलेक्टिव लीडरशिप से कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, बीजेपी में कलेक्टिव लीडरशिप, अगर आप स्पेशली पंजाब के अंदर जैसी स्टेट में कलेक्टिव लीडरशिप की अपनी लिमिटेशन है। अकाली दल कलेक्टिव लीडरशिप की वजह से बहुत साल भुगती भी है, क्योंकि क्लियर फेस होता नहीं था, और कलेक्टिव लीडरशिप में फिर गुटबाजी बहुत होती है। साफ साफ नेता चाहिए जिसके इशारे पे पूरी पार्टी उसके पीछे चलेगी। तमिलनाडु, अगेन तमिलनाडु में बार बार इसीलिए बोलते हो ना कि तमिलनाडु में यही तमाशा रहा है बीजेपी का। कोई स्टेचर नहीं है, लेकिन गुटबाजी भर के थी। अब जब एक लीडर साफ साफ आ गया है जिसने बोला कि या तो परफॉर्म करो या दफा हो, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, तो यही हुआ है। तो अब बीजेपी देखे राइज कर रही है ना। बीजेपी हैज बिकम अ टॉकिंग पॉइंट इन द स्टेट। पंजाब में भी टॉकिंग पॉइंट बनाने के लिए तो ऐसा कोई नेता चाहिए होगा ना फिर इनको। बीजेपी कैन बी एन एक्सीलेंट ऑपोजिशन, क्योंकि दिल्ली में जो इन्होंने चीजें, दिल्ली तो कुछ भी नहीं है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। दिल्ली इज बेसिकली एन ओवर ग्लोरिफाइड म्यूनिसिपैलिटी। असली में तो स्टेट गवर्नेंस तो अब हाथ में आई है। बीजेपी को दूसरे राज्यों से बहुत अनुभव है, उससे सीख के बहुत कुछ कर सकते हैं वो।
एक्सपीरियंस वहाँ से नॉलेज के फॉर्म में लेके इनको कॉर्नर करने के लिए। आम आदमी पार्टी अब अगले 6 महीने में क्या करेगी, वो अगले 2-3 साल के लिए उसका फ्यूचर ही डिसाइड कर देगी सीधा। 3 साल के बाद अगर भगवंत मान टिक जाते हैं 6 महीने, वो मैं अलग से बाद में बात करूंगा, बट हाँ, इसी पे ही कर लो ना। अभी बताओ क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बड़ा अच्छा question पूछ लिया है। कुमार विश्वास कह रहे थे कि भाई इसका आइडिया ये था कि उनको लड़ा दूंगा मैं दोनों को और मैं सीएम बन जाऊंगा। देखो, एक तो ये बात है कि कुमार विश्वास वाली बात की टाइमिंग बहुत ही खराब थी इस बारी। कोई जरूरत नहीं थी उसकी करने की, हाँ, ठीक है। उल्टा वो पड़ गया क्या वो? मतलब वो ऐसा है कि वो होता है ना, भेड़िया है वाला मोमेंट हो गया अननेसेसरीली। कि एक बार हो चुका है यार, वो एम्यूनिशन हाँ, खत्म हर हो बारी चुका नहीं है। चल सकता वो। हाँ। उल्टा उसको उसका फायदा केजरीवाल जी ने ले लिया ना, मैं तो दुनिया का सबसे स्वीट टेररिस्ट हूँ, जबकि मैं दुनिया का सबसे सॉफ्ट टेररिस्ट हूँ शायद। फॉर सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट सोचिए आप, ये हर बारी नहीं फायदा पहुंचता एक चीज से। और वैसे भी कुमार विश्वास जी की इमेज खुद की ऐसी है जो बीजेपी का पिट्ठू माना जाता है उनको बहुत जगहों पे। तो क्रेडिबिलिटी ऑफ सच अ मैन इन सच अ सीन, डिस्पाइट हिम बीइंग अ ग्रेट पोएट एंड अ रीजनेबली डिसेंट थिंकर, ये प्रॉब्लम बनेगी उनके अगेंस्ट हमेशा। तो उनकी आवाज़ की भी उसकी भी रीच की एक लिमिट है। अब आप चलिए भगवंत मान के साथ क्या होगा। हाँ। अब मेरे सुनने में आया है कि जो हमारे केजरीवाल साहब हैं, उनके जो लिटरली जो उनकी आईज एंड ईयर्स जिसे बोलूँगा मैं, राघव चड्ढा साहब, ही इज बॉट अ हाउस इन चंडीगढ़। ओके। अब ये कितना सच है ये नहीं पता, लेकिन आप ये नोट करिए, पंजाब थ्रू एंड थ्रू राघव चड्ढा के हाथ में था। बाय द वे, क्रेडिट राघव चड्ढा को जा रहा है भगवंत मान की जगह, आप नोट करिएगा थ्रू आउट द मीडिया। अच्छा, एनडीटीवी पे तो गाने भी गा रहे थे राघव चड्ढा के साथ। ससुर जी क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे हाँ, क्या अब ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ रिश्ता बनाया जा रहा है इनका आपस में, फैमिली टाइज बनाए जा रहे हैं इसके और अब केजरीवाल परिवार के। ओ, अब किसके साथ तो मैं भी स्पेकुलेशन के बियॉन्ड नहीं जाऊंगा, लेकिन पॉइंट इज कि ये माइक्रो मैनेज करने के लिए भेजा जा रहा है चंडीगढ़। अच्छा, तो आपको पता है ना दिल्ली में क्या कंट्रोल करता था राघव चड्ढा? नहीं। दिल्ली जल बोर्ड। अच्छा। एंड वाटर इज द मेन थिंग केजरीवाल के कैंपेन में शुरू से। वही चीज़ उनको हमेशा जिताई है 2 बारी से, क्योंकि पानी का मुद्दा उनका अपना पेट टॉपिक था, एंड द ओनली पर्सन ही ट्रस्टेड टू हैंडल द इश्यूज रिगार्डिंग वाटर सप्लाई, सीवरेज एक्सेट्रा हैज बीन राघव चड्ढा एंड नोबडी एल्स। बट राघव चड्ढा कैन बी अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर दिल्ली ना, नॉट फॉर पंजाब। नहीं तो उसको माइक्रो मैनेजमेंट के लिए भेज रहे हैं ना। देखिए, अगर आप सोचते हैं भगवंत मान जी इतना खुल के कर पाएंगे काम जितना वो अभी बोल रहे हैं, कल की स्पीच ही देख लीजिए केजरीवाल साहब की। 12 मिनट में 11 बारी अपना रेफरेंस और 1 बारी भगवंत मान का रेफरेंस। क्या भगवंत मान की वैल्यू अभी से बनाई जा रही है? उसको ये याद दिलाया जा रहा है कि तुम हमारी वजह से हो, हम तुम्हारी वजह से नहीं है। वो अलग बात है कि ये हैरानी की बात होगी कि एक बड़ी स्टेट जिसके पास एक पुलिस फोर्स भी है, जिसके पास पावर्स भी हैं, वो केजरीवाल के साथ में नहीं, केजरीवाल साहब के हाथ में नहीं है। ये कलह बनेगी। 6 महीने तो भगवंत मान साहब मुख्यमंत्री हैं गारंटी से, 6 महीने के बाद क्या मुझे भी नहीं पता। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं रह सकते, लेकिन अगर 6 महीने में इनके साथ कुछ कांड हुआ तो समझ लीजिए 2 साल से ज़्यादा सरकार नहीं चल सकती। क्योंकि भगवंत मान जी जो हैं वो, आपने उनको एक ऐसे स्टेचर पे पहुंचा दिया है कि गुटबाजी तो वो भी खेलेंगे खुल के। और जी फिर जो इनफाइटिंग शुरू होगी ना आम आदमी पार्टी की, अकाली दल की यही मिस्टेक्स हुई थी 1985 के बाद। बरनाला, बादल, ढींढसा, एक दूसरे की टांग खींच खींच के उन्होंने सत्यानाश कर दिया था अकाली दल की गवर्नमेंट का, मेजोरिटी का। इतना परेशान हो गए थे बरनाला साहब, वो सब छोड़ छाड़ के यूपी में चले गए थे इनकॉग्निटो, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। कहानी ये कही जाती है कि वो पुलिस से अरेस्ट हो गए थे और जी पुलिस ने जेल में डाल दिया, और वो अंग्रेजी में बात करें तो पुलिस वाले सोचे ये कौन है भाई, और वो डंडे मारे जाए इनको। IMSS बरनाला एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और डंडे पड़े। फिर वो समझना है, फिर उन्होंने बोला अरे मुलायम सिंह यादव से बात करो मेरी। 2 दिन तक तो वो बोलते ये पागल हो गया सरदार। फिर तीसरे दिन किसी से बात करी तो मुलायम सिंह यादव जी दौड़ के आए उनको बचाने। वो बोलते बरनाला साहब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? बट ही वॉज सो एग्जैस्परेटेड बाय द स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट ही रन अवे फ्रॉम द स्टेट। क्या गवर्नेंस होती है फिर ऐसे? और यही रिस्क जेन्युइनली आई वुड से यहाँ पर है। बट इनके पास केजरीवाल तो एक वो है, अल्टरनेटिव है, लेकिन और कौन? केजरीवाल जी को अगर ये मुख्यमंत्री बनाएंगे तो जो, देखिए केजरीवाल जी ऐसा नहीं कि पॉपुलर नहीं है फेस, ही इज वेरी पॉपुलर इन पंजाब, ही सीन एज एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर।
बट जो इनका जो कैसे बोलूँ मैं, जिस वोट के साथ ये आए हैं ना, दे कैन नॉट अफोर्ड दैट। एक जो मैसिव माइग्रेशन ऑफ पंथिक वोट जो ऑलरेडी हो रहा है, यू कैन नॉट रिस्क एलिनेटिंग इट बाई गोइंग फॉर द वेरी रीजंस जिसकी वजह से पंथिक वोट क्रिएट हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर अकाली दल वो पॉलिटिक्स खेल देगा ना। हाँ, अकाली दल क्या, कांग्रेस खेलेगी सबसे पहले। कांग्रेस भी, बीजेपी भी खेलेगी, और क्या, सब खेलेंगे। वही तो। लेकिन अच्छा, इसमें क्या होगा कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट दे वुड लाइक टू टैकल अप फ्रंट, जो मुझे समझ आया अभी तक, हेल्थ केयर तो जैसे मैंने पहले बोला, वो तो दिखता है, बिजली का होगा, बिजली तो रेट फ्री होंगे, वो कर नहीं पाएंगे। कर देंगे, आप देखो मानो मैं मेरी आपको एक बात। बात बताता हूँ, पहला स्टेप वही होगा। बिजली की सब्सिडी तो हम प्रॉब्ली यस, बट जो और ज्यादा, देखो फ्री बिजली तो ऑलरेडी मिलती है पंजाब में, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। 200-300 यूनिट तो पंजाब में, तो स्पेशली अगर आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो फ्री है आपके लिए ऑलरेडी। अब वो सबके लिए होगी, देखना। अब वो सबके लिए कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो पंजाब स्टेट की जो फिजिकल कंडीशन है वो परमिट कोई नहीं करती। मैटर नहीं करता, वो ब्लैकमेल होगा, सेंटर को ब्लैकमेल किया जाएगा, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट खेला जाएगा। समथिंग, कल टॉम वडक्कन, वो बाय द वे ही इज विद बीजेपी ना, आपको पता ही होगा, उसने खुल के बोल दिया वी आर वॉचिंग यू। एंड टॉम वडक्कन जो है, जो भी कह लीजिए, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस इन द सेंस कि वो जो बोल रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर बीजेपी, इवन इन कांग्रेस टाइम्स, वो कहीं से निकलती है, वो कहीं से आती है वॉइस, वो उनके थ्रू आती है। तो समझ लीजिए क्या हो रहा है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वी विल बी वॉचिंग यू, हम तुम्हें 5 साल दे रहे हैं। बहुत खुल के बोला उन्होंने। कौन दे रहा है? रिपब्लिक टीवी पे। कौन दे रहा है 5 साल? बीजेपी ने एक तरह से इशारा कर दिया कि डोंट मेस ऑन द नेशनल सिक्योरिटी इशू एटलीस्ट। हाँ, नहीं वो मेरे को लग रहा है कि वो अगर उसको पंजाब तक ही उसका एस्पिरेशन होता तो वो करता, लेकिन उसका एस्पिरेशन अब नेशनल हो चुका है। एक एस्पेक्ट जो मैंने सुना है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है कि एमएनएस वाली स्टोरी रिपीट हो सकती है। अच्छा। एमएनएस बहुत बड़ी फोर्स मानी जा रही थी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये वो। उस टाइम पे अजीत पवार ने किसी को बोला था अपेरेंटली अनऑफिशियली, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो चला के देगा पहले, नासिक की जीत भी गए थे उसके बाद वो दिन है, आज का दिन है, कोई अस्तित्व नहीं है पार्टी। ये तो इन्होंने प्रूव कर दिया ना 2 बार जीत के पंजाब, दिल्ली यहाँ में। दिल्ली में। देखिए दिल्ली में व्हाट डू दे कंट्रोल रियली, आप ये भी तो सोचिए ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करा इन्होंने कुछ, माय पॉइंट इज दैट स्कोप ऑफ देयर एक्शंस वाज वेरी लिमिटेड इन दिल्ली। यहाँ पे तो इनको तो पता ही नहीं कि क्या कर सकते हैं। फिर भी आप देखो ना, इतना स्कोप लिमिटेड होने के बाद भी इतनी बड़ी दोबारा विक्ट्री लेना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। कांग्रेस भी कभी नहीं कर पाई। आई डोंट, देखिए वैसे भी कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हुआ है दिल्ली के अंदर, ये हमको भी पता है, वो ठीक है, वो तो वहां पे भी हो सकता है ना, पंजाब में भी हो सकता है। पंजाब में हर बारी कांग्रेस थोड़ा ना सुसाइड करेगी, कांग्रेस तो खत्म हो जाएगी ना। कांग्रेस हाशिए पे जाएगी, लेकिन वो वोट ट्रांसफर वाला फिर से सुसाइड थोड़ा ना करेगी हर बारी, ऑलरेडी उनके हाथ में नहीं है भैया अब। नहीं, दिक्कत ये है, दैट पार्टी विल हैव टू बी फिनिश्ड। बीजेपी भी वो चाहेगा ताकि हिंदू वोट उसके पास देखिए, आए। वो मार्जिन पे जाएगा, मैं ये नहीं बोलूंगा फिनिश होगा, वो मार्जिन पे जा रही है। इट विल बी लाइक समवॉट लाइक जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में जैसे लड़के किससे लड़ रही थी हमको नहीं पता वो वाला हाल होने वाला है। वो तो है, ठीक है, बट इट विल बी अ फोर्स, चाहे वो 5% वोट भी हो। कई जगहों पे तो ऐसी सिचुएशन होती है जो 5-6% वोट भी मैटर करता है। तमिलनाडु में क्यों कांग्रेस अभी भी कुछ रेलेवेंट बनी हुई है, बिकॉज वो ऐसी स्टेट बन चुकी है पॉलिटिकली जहां पे ऐसे अलायंसेज होते हैं जहां पे 2% वोट भी मैटर करते हैं, 1% वोट भी मैटर करता है। यूपी में भी वही निकल के आया है, जो 4 सीट की पार्टी है, जो 10 सीट की पार्टी है, वो भी मैटर करती है। तभी तो सब अलायंस बनाने में लगे हुए थे। ये राजभार साहब क्यों उधर भाग रहे थे, क्योंकि वो 10 सीट के मालिक हैं किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे 5 ही जीते हो, बट मतलब 10 सीटों पे इन्फ्लुएंस है। निषाद पार्टी के 12 सीट मिली है, कुछ तो बात होती है ना, इसका मतलब ये इस तरह की हमारी राजनीति हो गई है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। तो कांग्रेस इररिलेवेंट यस, बट आउट ऑफ पिक्चर बिल्कुल कभी नहीं कर सकते आप। अब ऐसे में एंड कांग्रेस कैनॉट अफोर्ड टू लूज एनी मोर, फ्रैंकली। कांग्रेस ने अपनी आइडियोलॉजी चाहे जितनी भी क्लियर कर ली हो, इट कैनॉट अफोर्ड टू लूज बियॉन्ड दिस नाउ, क्योंकि जो उनकी फंडिंग के सोर्सेज हैं वो ऑलमोस्ट खत्म भी हो चुके हैं। आप ये भी देखिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी हार जाएंगे अगली बारी। छत्तीसगढ़ का कहना मुश्किल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इज अनदर स्टेट जहां पे जो 1000 वोट भी इधर से उधर कर देते हैं, जस्ट लाइक हिमाचल और उत्तराखंड, क्योंकि वहां पे कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन बहुत ही छोटी होती है। लेकिन राजस्थान जैसी बड़ी स्टेट जहां से फंडिंग आ सकती थी, वो भी हाथ से जा रही है।
They cannot afford to alienate themselves further from the voter by doing this kind of मुझे cynical नहीं politics. लगता कि उनके हाथ में है अब वो खत्म हो चुका है देखो ना, उनको कोई फर्क पड़ता है। देखिए, as I Central said earlier, leadership को। Congress lost this election more than winning it, more than आम आदमी पार्टी winning it. इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दिखता है कि कांग्रेस ने फिर भी एक कंसिडरेबल वोट मैनेज किया है डिस्पाइट ऑल दैट वेंट अगेंस्ट इट. जिसका मतलब ये है कि कांग्रेस ऐसा नहीं कि रिवाइव नहीं हो सकती है पंजाब के अंदर. बीजेपी के पास लेकिन अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको खा सकती है पूरे को. दैट इज द थिंग. यस बट बीजेपी हैज टू प्ले स्मार्ट फ्रॉम हियर, नॉट कांग्रेस. कांग्रेस को ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट तोड़ना है अपना. इट नीड्स अ क्लीन ब्रेक. इस बारे में बड़ा अच्छा एक पीस इनफैक्ट उसका भी आया था, अजय वीर जाखड़ का. ही इज अ कांग्रेसी पर्सन, इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते हैं. कई भारत कृषक समाज वाले बहुत ही वेल जो भी गए, पर वो उन्होंने जो पॉइंट्स दिए कांग्रेस को, जो जिन चीज़ों पे इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करनी है या करनी चाहिए, वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो सॉल्वेबल हैं, एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू पंजाब. वो तो सब कुछ है, वो तो सब कुछ है, लेकिन वो करेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे. मेरा ये प्रेडिक्शन है. मैं ये बाकी हाँ, वो बात नहीं है. देखिए मैं इतना डेयरिंग नहीं कि मैं प्रिडिक्ट कर सकूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, इट इज डेफिनेटली अ टफ राइड फॉर देम फ्रॉम हियर. वो तो कोई निर्णय कर सकता है. अब हेल्थ केयर एंड करप्शन के ऊपर एक्शन तो इज वन अनदर थिंग इनफैक्ट दैट आम आदमी पार्टी विल विजिबली डू. स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मोर देन स्कूल आई वुड से हेल्थ केयर, एंटी करप्शन सबसे बड़ा. अगले 6 महीने का तो एंटी करप्शन सबसे बड़ा. एंटी करप्शन और थोड़ा लंबा चलता है. बेदबी का भी कुछ करेंगे. बेदबी वही पुलिस के साथ. Whether they do it or not, हाँ, it will be appear to be doing it. Exactly. 6 महीने के लिए बहुत हवा करप्शन और इस पे चलने वाली है. बिल्कुल. माफिया को तो क्रैक डाउन, क्योंकि लोकसभा में भाई 14 सीट हैं, तो वो टारगेट रहेगा ना. 11 है नहीं, 14 सीटें हैं भाई. हाँ, 10 तो हरियाणा में है. 14 सीटें जो हैं तो 10 तो आई थिंक. नहीं 14 है. तो वहां पे कम से कम वो तो लेने की कोशिश करेंगे ना. हाँ, नहीं, वो डबल डिजिट पार्टी तो बने लोकसभा में. अच्छा, किसी ने बड़ा मजेदार शेयर किया था कल ट्विटर पे कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बराबर हो गई हैं. 2 स्टेट ईच. अब वो तो है, लेकिन वेदर इट इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ से, ये कहना यहाँ से हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. मतलब उसके आगे फिर चले जाते हैं. फिर आप देखो, दिल्ली इज अ वेरी बिग एक्सेप्शन सच बोलूं तो, क्योंकि दिल्ली में जो प्रिवेल करता है, क्या दिल्ली में जिन कारणों से जीते हैं वो कारण वो रिपीट कर नहीं सकते नेसेसरली सब जगह. सच बोलूं तो छोटी स्टेट्स यस, सम अ स्मॉल पॉपुलेशन स्टेट लाइक हिमाचल यस, बट यहाँ पे तो दिल्ली से ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है डेफिनेटली. प्लस जो फाइनेंसेस जो पंजाब के हैं, अनलाइक दिल्ली, बहुत ही बुरी हालत में है. पंजाब इज अमंग्स द टॉप 3 व्हेन इट कम्स टू स्टेट डेट इन इंडिया. अब आप ये कह रहे हो ना कि भाई ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, और बीजेपी के साथ दिक्कत ये है, कोई करेगा भी, मान लो कोई लीडर बनता भी है तो वो एस्टेब्लिशमेंट है, और दिल्ली में भी है, तो साला ये डबल हो गया ना एस्टेब्लिशमेंट. एक तो ये बात है. अब कोई भी बनता है, चाहे भगवंत मान है, कोई और है, आप पैसे की बात कर रहे हो, पैसे वो लेंगे ब्लैकमेल करके, थोड़ा और लेंगे, नहीं लेंगे तो उसका भी फायदा होगा. अगर बीजेपी देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो और भी फायदा होगा, क्योंकि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो क्रेडेंशियल्स हैं वो उनके और भी स्ट्रांग होंगे. वो आपने बहुत वो बोलेंगे कि देखो हमको पैसा नहीं दे रहे हैं ये लोग, वो सब नाटक करेंगे ये जो करते हैं. बिल्कुल सही पकड़ी है. लेकिन क्या होता है ना, देखिए ये वाला गेम तो ऑलरेडी चल चुका है, ये पहली बार ही नहीं खेला जाएगा. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. स्टेप मदरली ट्रीटमेंट वाली कहानी बहुत सालों से चल रही है. तो ये वो कुमार विश्वास वाला ही काम हो गया. एक बार यूज कर लिया, दूसरी बार कैसे करोगे बस. तो ये सब लोग यही कहेंगे ना कि भाई ये तो पिछली सरकारें भी कहती थी. हाँ, तो तुमने क्या नया किया. यहीं पे तो घूम के आ जाएगी ना बात. इनको खतरा बहुत है. ये तो है. वही ना, पीपल आर वॉचिंग देम. लोगों को खुद नहीं पता था ये इतना जिता देंगे. अब लोगों की नजर बहुत ज्यादा है. आप ये देखिए, अकाली बिना अलायंस के 1985 के बाद कभी 55 सीटें भी नहीं ला पाए. मतलब मेजॉरिटी चाहे वो जीते हो, लेकिन उसमें बीजेपी की प्रेजेंस का बहुत बड़ा रोल था, वेदर दे वांट टू एडमिट इट और नॉट. और यही चीज आम आदमी पार्टी के साथ हो सकती है. अगर एस्टैब्लिशमेंट को गाली देना ही करना था तो हम कांग्रेस को ना ले आते वापस. पंजाब में जनरली टेंडेंसी रही है सेंटर से ऑपोजिट ही गवर्नमेंट चली है यूजुअली. वो आज से नहीं, बड़े बहुत, मतलब 5 नियरली 4-5 डेकेड अभी कहानी रह चुकी है. तो इसमें नया क्या हो जाएगा उनको गाली देना.
हाँ ये है with the interesting thing would be if the Aam Aadmi Party government cooperates with the center, especially on issues of national security and I internal think that security. they will do. वो मुझे भी लग रहा है Even if they they are don't, smart enough. even if they don't do it publicly, हाँ they will do it internally. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक जब प्रधानमंत्री वाली जो सिक्योरिटी की बात हुई थी, जो फ्लाईओवर पे थे, तो दे सपोर्टेड बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी. वो they were quiet about it. उन्होंने ये भी नहीं बोला ये तमाशा है कुछ है. They हाँ, didn't use that बिल्कुल, language. Be बिल्कुल, very बिल्कुल. careful. वो Yeah, yeah. देखना चाहिए लोगों को. बिल्कुल. ये तो होना है. करप्शन एंड ये बेअदबी के केसेस पे क्या होगा दिखाएं, एटलीस्ट दे विल that अपीयर will टू also डू sort of. समथिंग. अच्छा उसमें एक मजेदार बात ये भी है that could actually end up making भगवंत मान a bigger face than अरविंद केजरीवाल. इसमें डबल एज स्वॉर्ड देखे कितनी यस बड़ी है. यस यस. तो उसके लिए सबसे बड़ा हथियार वही है कि पहले इस पे काम करो. बिल्कुल. और मुझे लग भी रहा है ये करेगा. अगर स्मार्ट है तो. सी भगवंत मान फिर उसको हटा नहीं सकते. अरे हटाना क्या फिर तो वही तो बोलो ना 6 महीने हाँ. देखते हैं क्या होता है. सी अरविंद केजरीवाल की पहली सरकार दिल्ली में आई थी 26 दिन चली थी ना. कितनी मिस्टेक करी थी उसने. But he's smart enough to बट quickly ही लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स. recollect. Yeah. और ये एक टेंडेंसी जनरली आम आदमी पार्टी में दिखती है लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स. मतलब आप देखें 2 टर्म फिर उसके बाद जो कंसेक्यूटिवली आया है चाहे वेदर वी लाइक इट और नॉट देयर आर थिंग्स दैट पीपल फील हैव इंप्रूव्ड इन दिल्ली फॉर देम. मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता चाहे मैं कितना भी बड़ा वो हूँ डिट्रैक्टर. वी हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट द पीपल थिंक इन अ डेमोक्रेसी. यू कैन डिनाई दैट. पब्लिक हेल्थ केयर में कुछ उनको सुधार लगा है. आई हर्ड फ्रॉम सो मेनी ड्राइवर्स इन दिल्ली कि बॉस हमें तो लगा ही नहीं था कि दिल्ली में ऐसे भी सरकारी हॉस्पिटल हो सकते हैं कि खाना टाइम से मिल रहा है पेशेंट को. डॉक्टर आके पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत कैसी है. पानी के कनेक्शन पूरी दिल्ली में हर किसी को मिले ना. जो जल जीवन जिसपे हमारा सेंटर एंड मार्क माई वर्ड्स 2024 में दैट इज द गेम चेंजर फॉर अस जस्ट लाइक बिजली एंड हाउसिंग वर इन 2019 अमंग अदर थिंग्स. अब ये हमारा सब बिग अब गेम. मैं जैसे आउटर एरियाज की बात करूँ ना, तो नजफगढ़ साइड में ना क्या होता था कि पहले बहुत कम बस चलती थी. हाँ तो इन्होंने वहाँ पे ही, वो तोमर है कौन है पता नहीं, जो इनका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो शायद वहीं से है. तो उसने इतनी बस चला दी भाई साहब गांव गांव में. हाँ. अरे तो दिखता है कि लोग क्यों मैं डालते हैं एक ना. बारी नरेला गया था कुछ काम से एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि नरेला के गांव में बसें चल रही हैं जो दिखती भी नहीं थी. बिल्कुल. शीला दीक्षित को हम मॉडल चीफ मिनिस्टर मानते हैं. बस तो वहां कभी जाती ही नहीं थी उस टाइम पे. आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना दी थी वहां पे लेकिन बसें नहीं होती थी. बस नहीं थी. अब तो गांव गांव में जा रही है तो ना. वही बोलो गांव की तो गलियों में कुछ घुसी तो बसें फर्क है. देखी और मैंने. सभी के लिए फ्री भी है ना. आधी कम से कम आधी आधी तो constituency जनता के के लिए फ्री कर रखी है. हाँ. नहीं, और आधी जाती है प्राइवेट बसों में क्योंकि जगह नहीं है भाई साहब. इतनी भरी हुई होती हैं सरकारी बसें, सब महिलाएं होती हैं उसमें. Not just that, and the good thing is, after so many years of problems, they've started getting buses. जो एक बहुत urgently जो which was a yesterday thing to do, but they started doing that. तो लोगों को दिख रहा है ना. तो भाई I can't deny that. अच्छा, this is another area where he will crack down transport mafia. हाँ. पंजाब में जो पंजाब जैसे में बहुत माफिया बड़ा बोला ना, रेत माफिया ट्रांसपोर्ट माफिया, ये दोनों पे तो सॉलिड. और इसमें बादल्स विल फेस द हीट बिग टाइम. इसके लिए तैयार रहो कि कुछ तो उनके लिए तो अच्छा ही है ना. पॉलिटिकली भी अच्छा है. उनका जो कार्टेल है वो टूटेगा तो उनके जो फाइनेंशियल ने जितना लॉस झेला है बिकॉज ऑफ द बादल्स. मैं बोल रहा हूँ ना, बादलों का तो खत्म होगा. सुपड़ा साफ करने की पूरी कोशिश होगी. अब पंथिक वोट पे अटैक हो रहा है तो वो भी गया. बिल्कुल. अब जो फाइनेंशियल बैकिंग है, जो कार्टेल्स बना रखे हैं, उन पे अटैक होगा तो भी फाइनेंशियल बैकिंग भी गई. सिंह बादल खत्म. अब वैसे मुझे तो लग रहा है इतनी एज हो चुकी है अब इसके बाद उनको लड़वाना भी कोई सेंस नहीं बनता है. शायद वो अगले चुनाव तक जीवित भी ना रहे. He's already 90. आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि ये अभी तक लड़ भी रहे हैं. मतलब लड़ा रहे थे इनको इस इलेक्शन में. इनको जान के लड़ा रहे थे ना. अब वो मैं कह नहीं सकता क्योंकि एक बार सुखबीर बादल की इमेज कैसी है सबको पता है. लेकिन एक बार जैसे इस पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो नॉर्थ इंडिया की एक यूनिक बात है. चौटाला से एक बार पूछा था कि अपने बेटे को कब सीएम बनाओगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया था. 2002 या 4 की बात थी. तो बोले कि राज और खाज, मतलब खुद करण में स्वाद आवा है. That's true.
एंड यू नो एक जनरल सोशल नॉर्म हमारे इंडिया में मुझे लगता है ये है दैट वी डोंट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ ग्रेसफुल रिटायरमेंट एट ऑल. दैट्स ट्रू. लगे रहो बस. लगे रहो. मतलब एंड दिस इज नॉट जस्ट विद पॉलिटिक्स, किसी भी एरिया में देखिए आप इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो मैंने देख लिया है. बिल्कुल. मेरे फादर रिटायर्ड है, वो खुद बोलते हैं, बोलते हैं यार आग लगी रहती है, पता नहीं लगे ही रहते लोग. तभी तो अंबानी का देखो कैसे वो हुआ. इसके बाद सारे ही मतलब ऐसे ही होता है ना, पार्टी टूटेगी मरेगी कुछ भी होगा लेकिन वो सेट नहीं करके जाते ऑर्डर को ना. दे आर नेवर क्लियर अबाउट द सक्सेशन प्लान. फैमिली में ऐसा भी होता है कि सक्सेशन प्लान क्लियर जब तक जिएगा ना तब तक वो बांटेगा भी नहीं प्रॉपर. देखो एंड द थिंग वाज कि अकाली दल का जो ओरिजिन्स थे वहां से वो बहुत डिपार्ट हो चुके हैं अब. तो इट इज नॉट द अकाली दल दैट सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड द गुरुद्वारा मूवमेंट बैक इन द डे एनीवे. अब इतने साल उस बात को भी हो चुके हैं और एक फैमिली हो गया ना अब, तो लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. अब आप ये देखिए अखिलेश यादव के साथ क्या हुआ है. अरे उसने आप तो फिर सारे इलेक्शंस देखिए आप ध्यान से, सारे स्टेट्स में जहां पर कोई फैमिली लड़ रही थी, आप जयंत चौधरी जी का हाल देख लीजिए क्या बन गया. जयंत चौधरी जी, मजाक चल रहा था यूपी में कि पहला चरण खत्म होते ही अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को बस से धक्का दे दिया. लिटरली द थिंग दैट वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट. That tells you कि जयंत चौधरी जी की कितनी इमेज रह गई है beyond his जाट circles, frankly. I'm not saying that he is a smart enough person. वो तो nobody can deny that. और मैंने जैसे कहा था तो I feel that he is somebody who's in the wrong camp. हाँ तो देख लो ना, अब वो झेल रहे हैं उसकी. मैंने बोला था कि जाट वोट जो है मेजोरिटी ऑफ इट, मैंने ये बोला था वर्स्ट केस में 40% बीजेपी को जाएगा, उससे कम नहीं जा सकता. और वही हुआ. अच्छा, युवा स्पेशली जो जाट युवा हैं, दे, अब वो आप ही बेटर बताएंगे, जो यूपी के जाट युवाओं के बारे में जो मुझे सुनने में आया है, दे स्टैंड सेपरेट फ्रॉम देयर फैमिलीज कहीं ना कहीं अपने बड़े बुजुर्गों से, कि हम इनको क्यों वोट दें इस प्रश्न पे, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है. कहीं ना कहीं आई थिंक ये क्वेश्चन लेजिटिमेट है. इसमें स्ट्रेटेजिक वोटिंग भी तो देखो ना, जाटों की जो सभी युवा तो छोड़ी दो, बड़े वालों को भी देख लो, जहाँ पे आरएलडी ने मुस्लिम कैंडिडेट फील्ड किया है और बीजेपी ने जाट कैंडिडेट. वो क्या हुआ था आपको, तो ये जितने मुस्लिम कैंडिडेट जो आए थे आरएलडी के, इनके खुद के थोड़ा ना थे. हाँ, ये सपा के कैंडिडेट इनके टिकटों पे लड़ रहे थे. हाँ, बिल्कुल. तभी तो अच्छा, ऊपर से फिर आप ऐसी बातें बोलेंगे कि जाटों में घुस भर देंगे, तो फिर आपको क्या लगता है जाट ऐसे ही छोड़ देंगे आपको? तो वही स्पेशली जो युवा पीढ़ी है जाटों की. और ये खेल जो है ना जाट वोटों का, ये कि इसमें है या इसमें है, वो बस 2-3 डिस्ट्रिक्ट में है, मुजफ्फरनगर, बागपत. एग्जैक्टली. बागपत में साफ हो गए. 20 सीटें मैक्सिमम जिस पे असर पड़ता था. अब 20 तो बहुत ज्यादा बोल दी. 8 पे जीते ना आरएलडी वाले, और 8 और मतलब 7-8 और लगा लो जिसमें कंटेस्ट में है. 15 हो गए फिर रफली. 15-16. बागपत और बड़ौत में साफ बीजेपी जीत गई. वो तो है. अब मुजफ्फरनगर में बचा है, ठीक है. अब जो नीचे के जाट हैं, मथुरा में है और मथुरा ग्रेट एग्जांपल. कोई है नहीं ना, कंटेस्ट ही नहीं है. आप ये देखिए मथुरा में श्रीकांत शर्मा कितने बड़े मार्जिन जीते हैं. वहां पे कंटेस्ट ही नहीं है, सब बीजेपी के वोटर्स है ना भाई. तो वो तो है. तो ये पंजाब में अब वही कहानी कहीं ना कहीं एक तरह से, डायनेस्टी रिजेक्टेड होलसेल, फैमिली रूल रिजेक्टेड होलसेल. चन्नी ने अपने कजन, अपने रिश्तेदार को हेल्प करने की कोशिश की कांग्रेस कैंडिडेट अगेंस्ट, वो तो हारा ही है. इंडिपेंडेंट भी हार गए, कांग्रेस भी हार गई. अब वो जो फैमिली कंट्रोल्ड पॉलिटिक्स जो पंजाब की थी, वो खत्म हो रही है. मे बी अ न्यू सेट ऑफ फैमिलीज विल कम अप, आई डोंट नो, बट जो एग्जिस्टिंग एलीट है उसका सुपर उनसे थक गए. इनके बस का कुछ ना, इनको साइड करो. इवन इफ दीज पीपल माइग्रेट, ये ध्यान रखिएगा बीजेपी में वो कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं मिलेगा बियॉन्ड अ सर्टन. या मतलब ऐसे बोलेंगे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालो, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं देने वाले हम. बस. चलिए रोहित भाई, चल बहुत आपको जाना भी होगा. हाँ, निकल. तो 1 घंटे का ही हमने चलो बहुत बहुत धन्यवाद. अरे थैंक यू सो मच. प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज यार.